हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम फेंटेनिल साइट्रेट ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। फेंटेनिल साइट्रेट इज ए पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक विथ हाई पोटेंसी, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फेंटेनिल साइट्रेट जो होता है एक जो है ओपियोइड नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है जो कि जिसकी हाई पोटेंसी होती है, रैपिड ऑनसेट यानी जल्दी काम करता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इसका शॉर्ट होता है। It is a synthetic opioid used as potent analgesic in labor pain, post-operative pain, cancer pain। ये एक जो है सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि पेन, लेबर पेन में देते हैं हम इसको, पोस्ट ऑपरेटिव पेन या ऑपरेशन के बाद जो दर्द हो रहा है उसमें देते हैं, या कैंसर के पेन में जो है इसको यूज करते हैं। फेंटेनिल साइट्रेट आल्सो यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड जनरल एनेस्थीसिया। ये जो होता है जनरल एनेस्थीसिया में भी यूज होता है। इट इज 4-एनिलिनोपिप्रिडीन क्लास ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये क्या है? एक जो है 4-एनिलिनोपिप्रिडीन क्लास ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। जीपैट में कई बार पूछा गया है कि फेंटेनिल के जो है बेसिक स्ट्रक्चर कौन से पाए जाते हैं, कौन सा रिंग पाया जाता है, तो इसमें कौन सा रिंग पाया जाता है? पिप्रिडीन रिंग पाया जाता है। तो इट इज ए 4-एनिलिनोपिप्रिडीन क्लास ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? फेंटेनिल साइट्रेट सेलेक्टिवली जो होता है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर जो होता है उस पर बाइंड होता है, और जो कि सीएनएस में पाया जाता है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो ये क्या बाइंड होने के बाद क्या करता है? एनाल्जेसिया शो करता है। तो कुछ जो भी एनाल्जेसिक जो होते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक से क्या क्या करते हैं? मेनली एनाल्जेसिया शो करते हैं, मियोसिस कॉज करता है, यूफोरिया कॉज करता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, जीआईटी मोटिलिटी को कम करता है, और फिजिकल डिपेंडेंस को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम इसको जो है ज्यादा दिन तक लेते हैं तो इस पे जो है हम डिपेंडेंस हो जाते हैं, ये लत लग जाती है इसकी। स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये फेंटेनिल का स्ट्रक्चर हुआ, ये डेरिवेटिव ये इसमें जो है पिप्रिडीन रिंग, ये पाया, ये जो है रिंग है पिप्रिडीन रिंग, और ये जो है डेरिवेटिव्स किसका है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारा C2H5 यानी CS, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2CO NH2। ये क्या है? ये 3 कार्बन का जो है एमाइड ग्रुप है, तो प्रोपेनामाइड। अगर हम इसको NH2 लिख देते हैं यहाँ पे तो ये क्या है? प्रोपेनामाइड है। इस प्रोपेनामाइड से हम ये नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन से हम पिप्रिडीन रिंग लगा देते हैं, दूसरे से हम फिनाइल रिंग लगा देते हैं, और इस फिनाइल इस पिप्रिडीन रिंग से यहाँ पे हम जो है ये ग्रुप लगा दे रहे हैं CH2CH2C6H5, और इसके साथ जो है साइट्रेट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट जो होता है सॉल्ट के रूप में होता है सिट्रिक एसिड, तो साइट्रेट है। तो नाम कैसे देंगे? देखिए एन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एन फिनाइल, इस नाइट्रोजन से जो है फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक नाइट्रोजन पे ही क्या जुड़ा हुआ है? 1-2 फिनाइल। ये देखिए इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? यहाँ से 1, इस रिंग की 2, 3 और 4। तो फर्स्ट पोजीशन से, इस रिंग के फर्स्ट पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है? 2 फिनाइल, 1 2, इसकी हम नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो 2 फिनाइल इथाइल। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? ये पिप्रिडीन रिंग जो है फोर्थ पोजीशन से इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो 4 पिप्रिडिनिल प्रोपेमाइड। तो 3 कार्बन का ये एमाइड ग्रुप है, तो प्रोपेमाइड, और इससे जो है सिट्रिक एसिड जुड़ा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, तो साइट्रेट नाम देंगे इसका। सिंथेसिस कैसे करते हैं? देखिए इसकी सिंथेसिस हम जो है पिप्रिडीन 4 डायोन, ये पिप्रिडीन रिंग है हमारा, इसके फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप है, तो ये ओन हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, तो पिप्रिडीन 4 ओन। और ये जो है Cl CH2 CH2 C6H5 फिनाइथिल फेनिथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका एक H और ये Cl, ये निकल जाएंगे, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब इसकी हम रिएक्शन किससे करा देते हैं? एनिलीन से करा देते हैं। ये क्या है? एनिलीन है, C6H5 NH2 एनिलीन है, इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं इन परसेंस ऑफ पैराटोल्बिन सल्फोनेट एसिड, PTSA भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका
H, इसका O और इसका H, यहां से ये निकल जाएगा। ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर वाटर के फॉर्म में निकल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। देखिए इससे आकर ये नाइट्रोजन जो है इससे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा ये कंपाउंड बेसिक, और ये यहाँ पे जो है ये इससे जुड़ जाएगा। अब इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पर्सन्स में रिडक्शन करा देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, और इस जो है रिंग से जो है एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये देखिए ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट की हम प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड से जो है, ये 1 2 3 3 कार्बन का जो है ये प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड है, इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं। तो एसाइलेशन रिएक्शन होगा। यहां से जो है CH3 CH2 CO जो है यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होगा इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 COOH, यानी कि ये जो है हमारा प्रोपियोनिक एसिड जो है रिमूव हो जा रहा है, CH3 CH2 COOH, और ये जो है CH3 CH2 CO इस नाइट्रोजन से आकर जुड़ जा रहा है। देखिए CH3 CH2 CO इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ एसिड जो प्रोपियोनिक एसिड लेकर निकल जा रहा है, ये निकल जा रहा है यहाँ पे। अब ये हमारा फेंटेनिल हो गया। ये क्या है, ये फेंटेनिल का स्ट्रक्चर है। फेंटेनिल हमारा सिंथेसिस हो गया। अब इसको हम फेंटेनिल को जो है जो साल्ट फॉर्म में लेते हैं, तो इसकी सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम फेंटेनिल। ये हमारा फेंटेनिल सिंथेसाइज हो गया, और इसकी सिट्रिक एसिड के साथ ये एक बेस की तरह, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है फेंटेनिल। और सिट्रिक एसिड एसिड है, तो ये एसिड और बेस रिएक्ट कर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो फेंटेनिल साइट्रेट के फॉर्म में ये आपका होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फेंटेनिल साइट्रेट, ये हमारा फेंटेनिल साइट्रेट हो गया। CH3 CH2 CO, इस नाइट्रोजन से एक जो है फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो है पिपरिडीन रिंग है, इस पिपरिडीन रिंग से जो है CH2 CH2 C6H5, और यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड इससे आकर ऐड हो रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, फेंटेनिल साइट्रेट। फेंटेनिल साइट्रेट की सिंथेसिस हो गई है, फेंटेनिल जो कि फेंटेनिल सॉल्ट फॉर्म में होगा, साइट्रेट। ये हमारा फेंटेनिल साइट्रेट की सिंथेसिस हो गई। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। तो फेंटेनिल क्या है, फेंटेनिल एक ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, जो कि म्यू रिसेप्टर्स पे जो है बाइंड होकर एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। इसकी नॉमेनक्लेचर N फिनाइल N 1 2 फिनाइल इथाइल 4 पिप्रिडाइनिल। फोर्थ पोजीशन से ये पिप्रिडीन रिंग जो है फोर्थ पोजीशन से इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो इसको पिप्रिडाइनिल 4 पिप्रिडाइनिल लिख सकते हैं, या पिप्रिडीन 4 आइल लिख सकते हैं। प्रोपेमाइड, ये 3 कार्बन का जो है, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन का ये एमाइड ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो प्रोपेमाइड साइट्रेट। इसकी सिंथेसिस हम कैसे कराएंगे, पिप्रिडीन 4 ओन की हम फेनिथिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, HCl रिमूव हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना। इसकी जो है हम रिएक्शन करा देते हैं एनिलीन से इन परसेंट ऑफ पैराटोल्विन सल्फोनेट एसिड के परसेंट में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये जो है सेचुरेट इस रिंग के बीच, पिप्रिडीन रिंग और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको हम रिडक्शन करा देते हैं, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसकी जो है हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड से। तो एसाइलेशन रिएक्शन होगा, CH3 CH2 COO, और इसका एक हाइड्रोजन के साथ जो है प्रोपियोनिक एसिड रिमूव हो जाएगा, और ये ग्रुप जो है CH3 CH2 CO इससे जुड़ जा रहा है, तो हमारा फेंटेनिल का प्रोडक्शन हो जा रहा है, सिंथेसिस हो जा रहा है।
इस फेंटेनिल की हम सिट्रिक एसिड सॉल्ट जो है एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा जो है सॉल्ट जो है फेंटेनिल साइट्रेट फेंटेनिल साइट्रेट की सिंथेसिस हो गई। ये फेंटेनिल हो गया, इसके साथ जो है ये साइट्रेट ग्रुप लगा हुआ है साइट्रेट एसिड, तो ये जो है फेंटेनिल साल्ट के रूप में होगा फेंटेनिल साइट्रेट।